Hello friends, welcome to my YouTube channel Be Alive with V Gabs। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके साथ एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करूंगी जिसे सुनने के बाद आपको असली खुशी के बारे में पता चलेगा कि असली खुशी होती क्या है। दोस्तों, आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए बिना आपका समय गवाए मैं ये स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। स्टोरी का नाम है असली खुशी। किसी ने क्या खूब कहा है कि किसी की मदद करने के लिए केवल धन की जरूरत नहीं होती, बल्कि उसके लिए मन की भी जरूरत होती है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था। उसने अपना सारा जीवन दूसरों की मदद करने में निकाल दिया था। उसे हमेशा दूसरों की मदद करने में खुशी मिलती थी। और जब उसका आखिरी समय आया तो यमराज ने उससे कहा, तुमने अपने सारे जीवन दूसरों की मदद करी है, इसलिए तुम चाहो तो मरने के बाद स्वर्ग में भी रह सकते हो या नर्क में भी रह सकते हो। उस व्यक्ति ने कुछ सोचा और कहा, पहले मैं नर्क में जाकर देखना चाहता हूँ कि वहाँ कैसा है। अगर मुझे वहाँ अच्छा लगेगा तो मैं वहाँ रहूँगा, नहीं तो मैं स्वर्ग में जाऊँगा। यमराज उन्हें नर्क में लेकर जाते हैं और जब वह व्यक्ति वहाँ जाता है तो देखता है कि एक बहुत बड़ा सा हॉल है। वहाँ पर बहुत बड़ा टेबल लगा हुआ है। खाने का बहुत अच्छा सामान है, लेकिन फिर भी सब लोग भूखे हैं। सबके चेहरे पर उदासी है और सबकी शक्लों पर साफ दिख रहा है कि उन्होंने बहुत समय से कुछ भी नहीं खाया है। उस व्यक्ति को यह बात बहुत अजीब लगती है कि खाने का इतना सामान पड़ा हुआ है, फिर भी हर व्यक्ति यहाँ भूखा सा क्यों दिख रहा है। उसने इधर उधर देखा, फिर उसने गौर किया कि सबके हाथ इस तरह हैं कि कोहनी से किसी के भी हाथ मुड़ नहीं रहे हैं। अब अगर हाथ किसी के मुड़ नहीं रहे हैं तो वह लोग खा कैसे सकते हैं। फिर व्यक्ति ने यमराज से पूछा कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना है, अब आप मुझे स्वर्ग में ले चलिए। जब वह स्वर्ग में जाता है तो वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा हॉल होता है। उस हॉल में भी एक बहुत बड़ा खाने का टेबल होता है जिस पर नर्क के जितना ही अच्छा खाना रखा हुआ था। लेकिन यहाँ पर सभी लोग बहुत खुश थे। यहाँ पर कोई भी भूखा नहीं दिख रहा था और हर इंसान के चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। इस बार उस व्यक्ति ने यमराज से कहा, अच्छा, यहाँ पर किसी को भी कोहनी में कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ पर सब अपनी कोहनी मोड़ सकते हैं, इसलिए सबने अच्छे से खाना खाया है और सब अच्छे से रह रहे हैं। इस पर यमराज कहते हैं, नहीं, तुम ध्यान से देखो, यहाँ पर भी किसी की कोहनी मुड़ नहीं सकती है, लेकिन यहाँ के लोगों ने एक दूसरे को खाना खिलाना सीख लिया है, इसलिए यहाँ पर सब खुश है। दोस्तों, हमारी जिंदगी भी इसी तरह होती है। हम पूरी जिंदगी खुद के बारे में सोचकर ही गुजार देते हैं, कभी हम दूसरों के बारे में नहीं सोचते। अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो कोई इंसान हमारी भी मदद जरूर करेगा और ऐसे ही हम एक दूसरे के साथ खुशियां बांटकर खुश रह सकते हैं, एक दूसरे का दर्द कम कर सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमेशा हमें जीवन में दूसरों की मदद करना चाहिए और कभी भी किसी को भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। महान सेवा यह है कि हम किसी जरूरतमंद की इस तरह मदद करें कि बाद में वह अपनी मदद खुद ही कर सके। हमेशा यह चीज़ याद रखें कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो मन में आपको खुशी जरूर मिलती है, और अगर मन में खुशी नहीं मिल रही है तो आप मन से उसकी सेवा नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी रियल हैप्पीनेस मतलब असली खुशी की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो इसे शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसे लगी। थैंक यू।